सर बात करेंगे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। सेकंड टेस्ट का दूसरा डे हमें देखने को मिला। इंडिया ने बैटिंग का स्टंप भी कर दिया 500 प्लस के ऊपर और जाकर फिर जिस तरह से बॉलिंग का स्टार्ट किया, जडेजा की 3 विकेटें और उसके बाद कुलदीप की 1 विकेट, शुभमन गिल की अगर बैटिंग की बात करें 129 पे नॉट आउट खड़ा था, उसके बाद उसने डिक्लेयर कर दिया। क्या कहेंगे जिस तरह की आज की भी डोमिनेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिली? यार नो डाउट, जिस तरीके से आज आके डे का आगाज हुआ, पहले पहले दूसरे ओवर में आके विकेट गिर गया वहां पे जसवाल का, और यार बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया था कि 200 रन आउट। यही तो मसला है कि अगर वो एज होके आउट होता, एलबी होता, तो वो उसकी मिस्टेक होती, लेकिन यहाँ पे हाफ मिस्टेक शम्मन की थी, हाफ उसकी थी, और 175 पे ट्रिपल डबल 100 वो कर सकता था, लेकिन जिस वजह से वो रुक गया। उसके बाद भाई शम्मन गिल ने आके जैसे ही संभाला, उसने कहा भाई मेरी वजह से आउट हुआ है तो मैं जो है वेस्ट इंडीज से बदला निकालूंगा। 129 रन नॉट आउट, वो बंदा खड़ा था। उसके बाद आप बात कर लें, नितेश आया 43 रन, लास्ट मैच में बैटिंग नहीं आई, इसमें आई 43 रन। ध्रुव की बात करें 44 रन। जडेजा की बैटिंग नहीं आई तो वो बॉलिंग में आके 3 आउट करके चला गया, वो उधर गुस्सा निकाला। आप देखिए कि बुमराह ने पहला आउट नहीं किया, सिराज ने पहला आउट नहीं किया, पहले 2 विकेट इसने, तीसरा आके निकाला कुलदीप ने 106 रन पे शायद तीसरा आउट हुआ, 106 पे इसने आगे चौथा आउट किया। तो डे एंड पे 140 रन 4 आउट हैं, तो अभी भी इंडिया के पास कोई 350 प्लस रन पड़े हुए हैं। तो भाई इजीली इंडिया 1 इनिंग एंड 100 रन के राउंड और जीतने वाला है ये मैच। अभी भी आप देखें, कल के दिन में हो सकते हैं मैच भी खत्म हो जाए। पहले सेशन में ये 6 विकेट्स आएंगे, अगले 2 सेशंस में नई पारी फॉलो ऑन होगा। कंफर्म बात है कि क्योंकि 518 का राउंड अबाउट को 250 रन जिन्हें करने पड़ेंगे अगर फॉलो ऑन से बचना है, तो आई डोंट थिंक सो कि करेंगे। हाँ, शायद होप क्रीज पे खड़ा हुआ एक अच्छा बैट्समैन है, लेकिन अभी बुमराह के विकेट्स पड़े हैं, अभी मोहम्मद सिराज ने अपना जलवा नहीं दिखाया। तो ये दोनों ऐसे बंदे हैं कि जब ये चलेंगे तो फिर वेस्ट इंडीज कानों को हाथ लगाएगा कि यार पंगा ले किस टीम से लिया, मैच रख किस टीम से लिया। तो नो डाउट भाई ये जो मैच है बड़ा तगड़ा होने जा रहा है। शुभमन गिल की बात करेंगे, मतलब सेल्फलेस कैप्टन हमें देखने को मिल रहा है। जैसे रोहित शर्मा की लेगेसी आगे कंटिन्यू हुई, तो ऐसा लगता है कि सेल्फनेसनेस भी आगे कंटिन्यू हो गई। हालांकि वो भी 150 की तरफ जा सकता था, बिल्कुल 21 रन पहले उसने भी जाके डिक्लेयर कर दिया। नहीं, नो डाउट, देखें यही वजह है। ध्रुव जुड़ेल ने 44 पे जाके छक्का मारा है, उसको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं पड़ी, उसने छक्का लगाया, बिग हिटिंग के चक्कर में आउट हो गया। नितेश ने 43 पे आके बिग हीव लगाई जिस वजह से वो आउट हो गया। उसके बाद जसवाल रन आउट हो गया, शम्मन नॉट आउट रहा। तो यार वो सारी ही टीम के लिए खेले हैं, ये नहीं है कि कोई अपने लिए खेला। वहां पे जसवाल सिंगल क्यों कर रहा था कि टीम को रन मिलने चाहिए। जसवाल रुक के डॉट करके 200 कर सकता था। शम्मन 20 रन और कितनी 30 बॉलें और ले लेता, शम्मन जो है वो 150 कर सकता था। ध्रुव जो है 2-3 बॉलों में 6 रन कर सकता था। तो बात ये नहीं है कि आप अपना माइलस्टोन अचीव कर रहे हो, बात ये है कि आपकी टीम को आपकी जरूरत है, आप कितना डिलीवर कर रहे हो। इंडिया की टीम का यही वजह है कि एशिया कप वो जीते एज अ पैकेज बन के खेले। हमें 3 दफा उन्होंने हराया, कभी अभिषेक आता था, कभी तिलक वर्मा आता था, वो एज अ पैकेज बन के खेले। और आज भी देखें वो वेस्ट इंडीज को जैसे पहले मैच में हराया, वहाँ के राहुल का 100 आ गया, वहाँ ध्रुव का 100 आ गया, जडेजा का 100। आप देखें कि जिसने पहले मैच में 100 किया सेकंड में नहीं किया, सेकंड में दोनों नए सेंचुरियन आए। आपने बहुत अच्छी बात की कि सेल्फलेस कैप्टन शुभमन गिल नजर आया। हाँ, अनफॉर्चुनेटली जो जायसवाल आउट हुआ 175 पे, यार उसी का ले गया ऑब्वियसली बात है, मुझे भी दुख है बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत अच्छे पास उसके बल्ले से डबल 100 नजर आ रही है हमें, और आनी भी चाहिए थी। लेकिन देखें वहाँ पे अगर बगैर गलती के आउट हुआ बेचारा। किसी बॉलर में, हम अभिषेक के लिए कहते हैं ना, किसी बॉलर के अंदर इतना दम नहीं कि अभिषेक को प्रॉपर आउट कर सके, तो आज जायसवाल की बारी में भी हमें यही नजर आया कि किसी बॉलर में इतना दम नहीं था कि वो जायसवाल को आउट कर जाए। वो फिर क्या हुआ, रन आउट हुआ, जिसके अंदर मेरे ख्याल में दोनों प्लेयर्स की गलती थी, जायसवाल की भी और शुभमन गिल की भी। अगर वहाँ पे एक कॉल पे रहे होते तो वहाँ पे मिस कॉल ना हुई होती, तो वहाँ पे विकेट ना जाती और जायसवाल के पहले डबल 100 जाता हमें, और देखने का मजा भी आता मैच का इंटरेस्ट दोबारा हो जाता। और मेरे ख्याल में जो 518 5 विकेटों के नुकसान पे डिक्लेरेशन लगे ना इंडिया के बोर्ड पे, वो शायद 518 2-3 विकेटों के नुकसान पे ही लगता। ये पॉइंट नजर आता है, और एक डोमिनेटिंग विन नजर आई थी। डोमिनेटिंग तो अभी भी है, लेकिन एक टिपिकल डोमिनेटिंग विन नजर आने जायसवाल का 200 देख सकते थे हम, वो देख सकते थे, क्योंकि जायसवाल देखिए जितना कॉन्फिडेंट आज क्रीज पे आया था, मुझे लग रहा था कि 200 प्लस जाकर 250 की तरफ भी जाएगा, और एक बारी पूरी दुनिया की क्रिकेट को कहते हैं ना कि वार्निंग देगा कि भाई बाप अभी खड़ा है यहाँ पे। लेकिन अब आज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करूंगा कि आप ये देखिए कि पहले मैच के अंदर 2 एक्सपीरियंस प्लेयर की तो भले सेंचुरी निकली और 380 समथिंग बोर्ड पे लगा, ठीक है। और आज के दूसरे मैच के अंदर पहली इनिंग के अंदर इंडिया की 2 यंगस्टर के बल्ले से सेंचुरी निकली और 518 बोर्ड पे लगा। आप ये देखिए, ये डिफरेंस है एक इंडिया के एक्सपीरियंस प्लेयर्स में और इंडिया के यंगस्टर में। मैं दुनिया उनको यंगस्टर कहती है, लेकिन मैं उनको यंगस्टर नहीं कहूंगा। मैं स्पेशली जायसवाल और शुभमन गिल को यंगस्टर नहीं कहूंगा, मैं गैंगस्टर कहूंगा उनको। क्रिकेट की दुनिया के वो क्रिकेट के अंदर रहते हैं, गैंगस्टर बन चुके हैं, और लेके कोई भी टीम सामने हो, वो गैंगस्टर की तरह ही परफॉर्म करके दिखाते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इंडिया ने क्या आदत डाली हुई है कि 3 दिन के अंदर मैच खत्म करना। हालांकि अगर 518 से ऊपर भी जाना चाहता है, शुभमन गिल 200 की तरफ जाना चाहता, या नीचे जो जडेजा पड़ा, वाशिंगटन सुंदर पड़ा था, वो आकर बैटिंग करते तो एक अच्छा टारगेट ये सोचें कि अभी आने वाले टाइम में मे भी जो टेस्ट है वो 3 दिन का ही डिक्लेयर हो जाए, जिस तरीके से 3 दिन, हाँ, इंडिया की वजह से, क्योंकि इंडिया 3 दिन में मैच भी खत्म कर देता है। आप देखेंगे भाई फर्स्ट इनिंग में इतना स्कोर कर देता है, या सेकंड इनिंग में भी उसे मौका मिलता है तो भाई इतना अच्छा खेल जाता है कि भाई आप देखिए मौका ही नहीं देते किसी को।
के कोई आगे उसके अगेंस्ट के परफॉर्म करके दिखाए। और यार यहाँ पे आप जायसवाल की बात करें तो वो 22 साल नौजवान है भाई, वो मार मार के चौके छक्कों से भाई देखिए छक्का मारने की उसने नौबत नहीं आई, लेकिन उसे चौकों से ही छक्के छुड़ा दिए, इतने छक्के छुड़ा दिए कि वेस्ट इंडीज को भाई वो उनकी काली आंधी उड़ गई। उनको समझ नहीं आई हुआ क्या हमारे साथ। किसी वक्त में काली आंधी का एक तूफान था, एक माहौल था, लोग समझते थे, लेकिन अब वो नहीं रहा। किसी टाइम का टाइम था और अब टाइम नहीं रहा। लेकिन यहाँ पे हम बात करें शुभमन गिल की, तो भाई शुभमन गिल भाई बहुत जबरदस्त प्लेयर। थोड़ी सी बात करेंगे जिस तरह के इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस रही। अगर जायसवाल की बात करें फर्स्ट इनिंग में 175 रन और उसके बाद भी रन आउट होता है, और शुभमन गिल की बात करें 129, बॉलिंग के अंदर जडेजा ने जिस तरह से 3 विकेट ली, तो आप क्या कहते हैं इतनी डोमिनेंट परफॉर्मेंस? वेस्ट इंडीज तो अच्छी टीम हुआ करती थी। जी बिल्कुल, ये कभी काली आंधी हुआ करती हाँ, थी, बिल्कुल। मगर ये अभी इसका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो चुका है। तो देखें जडेजा ने आते ही जो है 3 विकेटें ले ली हैं, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत अच्छा बॉलर है वो। और ऊपर से बैटिंग जो की है इंडिया ने वो भी आपके सामने है, 518 रन लगा दिए, वो भी 4 विकेटों पे। 4-5 विकेटों पे और डकरेल कर दिया है। तो ये 5 दिन का तो मैच नहीं होने नहीं होने वाला वाला। जो है। मुझे तो लगता है ठीक 3 मतलब कल का दिन मैच खत्म हो जाएगा। कल या परसों का ठीक है। होगा, इससे आपको ज्यादा लगता है सर मैच जो है वो परसों के दिन तक जाएगा या कल डे एंड तक जो है 90 ओवर्स तो पड़ने हैं, हो सकता है वेस्ट इंडीज बिखर जाए यार दोबारा? कल का पहला सेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया ने वेस्ट इंडीज की ये वाली बारी खत्म कर दी ना पहले सेशन के अंदर, जो कि होपफुली इंडिया ने कर देनी है। आप देखें टॉप ऑर्डर के 4 बैट्समैन आज पकड़े गए हैं हाँ, उनके, बिल्कुल ऐसे ही। सिर्फ एक शय होप लास्ट विकेट खड़ी हुई है। शय होप पकड़ा गया तो वेस्ट इंडीज का पीछे कोई भी नहीं है। उनके पास रोशन चेस शायद आ जाएगा, बाकी उनके बॉलर्स हैं जो कि 2-2 बॉल से ज्यादा नहीं टिक सकेंगे। ठीक है। उसके बाद 60 ओवर फिर भी बचते हैं 2 सेशंस के आफ्टर लंच अगर बात करें। लेकिन चले अगर थर्ड डे में नहीं भी खत्म होता तो फोर्थ डे के पहले सेशन में तो क्लियर एंड कट बात है कि सुबह 11-12 बजे आप टीवी ऑन करेंगे तो आपको वेस्ट इंडीज की साइड लिखा होगा कि 1 इनिंग एंड 100 रन से वेस्ट इंडीज हार इंडिया चुका है। आपको दोबारा बैटिंग के अंदर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं यार, क्या कहाँ से? जरूरत है? अगर उन्होंने पहले उतरना होता वो शमन को फिर 200 की तरफ हाँ, जाने बिल्कुल देते। ऐसे ही। वो कहते हैं कि शमन आप करो 200। वो उसके बाद विशिंगटन सुंदर जिसकी बेचारे की दोनों मैचों में बारी नहीं आई, बिल्कुल ऐसे ही। वो वाहिद बंदा है जिसकी बारी नहीं आ रही, उसको बैटिंग पे उतार ही नहीं रहे। वो आके 100 कर सकता था। बिल्कुल ऐसे ही। जडेजा को नीचे रखा था, वो आके खेल सकता था। तो उन्हें पता था कि लास्ट मैच में देखिए वेस्ट इंडीज ने 2 इनिंग में कंबाइन 308 रन किए थे, ठीक है। तो यहाँ 518 रन है। बिल्कुल सही है। वहां वेस्ट इंडीज फ्रेश आया था, यहाँ वेस्ट इंडीज के बैट्समैन को भुगा भुगा के जसवाल ने हाँ, छक्के नहीं बिल्कुल मारे, ऐसे ही। जसवाल ने मारे हैं चौके लगाए चौके। थे, तो वो 19 बेचारे जाते थे बाउंड्री तक, भाग के बाल उठा के वापस आते थे, या फिर चौका लगाता था वो फिर वापस आते थे। तो उनके बैट्समैन जो हैं वो भी थके होंगे। डेफिनेटली बात है कि 1.5 दिन फील्डिंग करना आसान नहीं है टेस्ट क्रिकेट के अंदर। और पाकिस्तान और इंडिया का जैसा मौसम है, अभी गर्मी है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है उनके बैट्समैन थक गए हैं, बॉलर उनके ऑलरेडी थके हुए थे। और इंडिया के आगे ना भी थके हो तो वो थका लेते हैं, वो जानते हैं। यहाँ पे एक शुभमन गिल का नाम लिया, मेरे फर्स्ट स्टैट आया। ओके। आप देखिए कि शुभमन गिल एज अ कैप्टन क्या अपने आप को अरूज पे लेके जा रहा है। आज मैं एक इंस्टा पेज की ना प्रोफाइल देख रहा था, पोस्ट लगी थी वहाँ पे कि किंग अपना क्राउन प्रिंस को दे रहा है। बिल्कुल। लाइक ये चीज के कितने बड़े नाम के साथ आप उनको खड़ा कर रहे हो, बिल्कुल और ऐसे उसके ही। अंदर वो डिजर्व भी करता है। आप हाँ, देखिए ये बात है, कि बिफोर कैप्टनसी एज अ प्लेयर उसके जो टेस्ट एवरेज थी वो नजर आती थी हमें 35 समथिंग बिल्कुल सही की, है। और एज अ कैप्टन उसकी टेस्ट एवरेज नजर आ रही है हमें 45.47 की। उसके बाद आप सही है। देखिए कि एज अ कैप्टन उसके 1000 रन कंप्लीट हो गए हैं ठीक है। टेस्ट के अंदर। तो देखिए रिकॉर्ड्स सिर्फ और क्विकली किया उसने। रिकॉर्ड सिर्फ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में नहीं बनते। बिल्कुल। रिकॉर्ड्स जो भी टीम इंडिया के साथ सामने खड़ी हो वहां पे बनते हैं, वो चाहे T20 हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टेस्ट हो। रिकॉर्ड्स बनाना इंडिया का काम बन चुका है। आप मुझे ये बताएं कि क्या लगता है कि सेकंड इनिंग इंडिया की आने वाली है या इसी के अंदर फॉलो ऑन होगा और वेस्ट इंडीज दोबारा से बिखर जाएगी? देखिए सेकंड इनिंग 4 की तो विकेट बात ही ना विकेट करें। देखिए सेकंड इनिंग की तो आप बात ही ना करें। देखेंगे इनको कल की तारीख में ना 150 तक पूरी टीम डेयर कर देंगे। अभी देखिए 140 तो हो गया है, लेकिन 170-80 तक लगा लें मैक्सिमम भी हुआ तो। क्योंकि देखिए हमने जायसवाल से भी बड़ी उम्मीदें लगाई थी। हाँ, बिल्कुल। जो फर्स्ट टाइम आता है या सेकंड डे आता है तो उस दिन में जो है उसकी परफॉर्मेंस बताती है कि भाई क्या होगा। बिल्कुल सही है। लेकिन ये है कि भाई इंडिया जो है वो पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और परफॉर्मेंस भाई जो है मैदान में उतरेगा। उसमें आपको पता ही है कि यहाँ पे जडेजा जो है वो अपना गुस्सा निकाल रहा है। वो हाँ, ऐसा गुस्सा वो निकाल रहा है, वो ऐसा कह रहा है भाई बैटिंग मुझे क्यों नहीं बैटिंग नहीं दी, मुझे बैटिंग क्यों नहीं दी। वो इस बात का गुस्सा निकाल रहा है और ऐसी ऐसी किलियां उड़ा रहा है कि भाई तुम लोगों की वजह से मुझे बैटिंग नहीं मिली। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं बैटिंग में इनकी धज्जियां उड़ा देता। लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि उसने भाई बॉलिंग में वो धज्जियां उड़ा दी हैं कि वेस्ट इंडीज की किलियां उखाड़ उखाड़ के भाई बाहर फेंक दी हैं कि भाई वो कोई बंदा टिकने नहीं दिया। 3-4 बंदे तो आउट कर दिए हुए हैं अभी तक। जो इस टाइम बात करें मुझे लग रहा है कल की तारीख वो फाइफर भी नजर आएगा। और अगर वो दोबारा डिक्लेयर कर देते हैं दोबारा से जो है वो दोबारा बैटिंग पे आता है दोबारा वेस्ट बैटिंग पे आ जाती है वेस्ट इंडीज की बारी, तो मेरे ख्याल में कल की तारीख में मैच खत्म हो जाएगा। आपको भी एग्री करते हैं कि कल के दिन में मैच खत्म होगा या 4 डे 5 डे? ऑब्वियसली बात है डे 2 के अंदर हमें स्पिन डोमिनेट करती नजर आई है। कुलदीप की एक विकेट नजर आई है हमें, उसके बाद जडेजा की 3 विकेट नजर आई है। उसके बाद आप देखेंगे आज दूसरा दिन तो स्पिन इतना डोमिनेट कर रहा था, जहाँ पे पेसर डोमिनेट कर पाए वहाँ पे स्पिन ने डोमिनेट किया। उसके बाद आप देखिए कल के दिन के अंदर आज 140 समथिंग के ऊपर 4 आउट है। और आपको भी बड़े अच्छे से पता है वेस्ट इंडीज की टीम किस कैलिबर की है। एक आधी विकेट और गिरी,
उसके बाद एक आधी विकेट और गिरी, उसके बाद उन्होंने वो ढेर हो जाते वैसे नीचे सारे बॉलर्स उनके। बिल्कुल सही तो है। उन अब देखिए कि इंडिया की टीम्स के अगर प्लेयर्स की बात करें भाई, ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनाते नजर आ रहे हैं। जयसवाल की बात करें भाई, 3000 उसने अपने रन मुकम्मल कर लिए। और इसके साथ साथ हम बात करते हैं यहाँ पे शुभमन गिल की, तो भाई फास्टेस्ट उस बंदे को कहा जा रहा है कि भाई उसने 1000 कंप्लीट किया। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो भाई उसने 2025 में 1411 रन मुकम्मल कर लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो यार जो बंदा इतना अच्छा प्लेयर बना है, तो उसको एज ए कैप्टन भी लेके आए हैं। और फिर उसको उसे T20 का भी वही है, और वो टेस्ट का शाइन भी भी हुआ कर रहा है। है, ODI का भी, मतलब हर जगह वो शाइन भी कर रहा है और पॉइंट यहाँ ऊपर पे जा रहा है। सिंपल सा ये है, आपने पूछा था कल के दिन के अंदर मैच खत्म होगा कि नहीं Okay. होगा, मेरे स्टांस के मुताबिक। तो मैं आपको ये कह रहा था कि 140 के राउंड पर 4 विकेट हैं। हाँ, आप बिल्कुल देखिए कि एक विकेट और गिरने की देर है, उसके बाद वेस्ट इंडीज ढेर हो जाएगी, ऑलमोस्ट 180 समथिंग पे ढेर हो जाएगी। Okay. ठीक है, आप देखिए उसके बाद वेस्ट इंडीज के ऊपर कितनी लीड होगी, ऑलमोस्ट 300 प्लस की लीड होगी। Okay. फॉलो ऑन हो जाना है, ऑब्वियस सी बात है। इंडिया आधी या 2-3 दिन के अंदर मैच खत्म करने का, जो इंग्लैंड के खिलाफ Okay. 3 दिन में मैच खत्म करते रहे हैं, हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही। ऑब्वियस सी बात है अपने होम ग्राउंड के अंदर 3 दिन में मैच खत्म करेंगे। और फिर कल के दिन के अंदर 90 ओवर्स अभी पड़े हैं, और है। अगर 25-30 ओवर्स के अंदर इंडिया ने 4 विकेट गिरा लिया, तो 90 ओवर्स के अंदर आप देखिए बाकी टीम आराम से डेल नहीं गिरा कर सकते, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। क्योंकि पिच में क्रैक भी होना है तीसरे दिन, हाँ। स्पिन को ज्यादा डोमिनेंस मिली है, और कल के दिन के अंदर मैच ऑब्वियस सी बात खत्म होगा।